लिया करो पीछे लगाती उसमें हाथ साफ तो करो। बोलो सही। हेलो, कहाँ चल रहे हैं हम लोग? हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आज हम लोग जा रहे हैं अपने बच्चे का वैक्सीनेशन करवाने। ये अभी 5 मंथ की है, इन्हें कोई आइडिया नहीं है कि कहाँ जाने वाली हैं। बादल है क्या यार? वो तगड़ा मौसम हो गया। इससे अच्छा तो स्कूटी ले ली होते। देखें हम उसके लिए उसको गरमा जाती है बेचारी, चेहरा बिल्कुल लाल जाता है। तो अब हम आ चुके हैं KGMU और मौसम बहुत ही अच्छा है, हवाएं चल रही हैं। इसके साथ धोखा हो गया है गाइस, अभी मुझसे बात नहीं करेगी। भैया ये हम लोग आ गए हैं डालीगंज अंडरपास में, सिटी स्टेशन के। और ये रिक्शा देखो क्या ये चढ़ा पाएगा, बहुत कोशिश करता हुआ। ये ले सिंगल है, फॉर्च्यूनर है, रिक्शा नहीं है ये है भाई। चलो क्या तो सामान यार वापस करेंगे गाड़ी में। मेरी डॉटर का जो है अभी हम लोगों ने जो है 5th मंथ वैक्सीनेशन कराया है इसका। और जैसे कि हम लोग कंबाइंड वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, कुछ हम लोगों ने वैक्सीन गवर्नमेंट से लगवाई हैं जो कि बहुत ही अच्छी वैक्सीन आती हैं गवर्नमेंट में। और जैसे कि लोग कहते हैं कि पेनलेस होता है, ये रहता भाई पेनलेस जैसा कुछ नहीं होता है। जब आप सुई घुसेगी तो पेन होगा, बस एक प्लस पॉइंट ये होता है कि पोस्ट इंजेक्शन जो फीवर या कुछ आता है वो इसमें कम रहता है। आपकी अगर कोई क्वेरीज है वैक्सीनेशन को लेके तो आप कमेंट करिएगा, हम नेक्स्ट ब्लॉग में फुल शेड्यूल के साथ आपको डिटेल देंगे। तो मैं वैक्सीनेशन के लिए बात कर रहा था, जैसे लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि हमें प्राइवेट वैक्सीन लगवानी है जिनको लोग पेनलेस बोलते हैं, या जो गवर्नमेंट सेटअप में वैक्सीन आती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जो वैक्सीन जो भी अवेलेबल चाहे प्राइवेट की या गवर्नमेंट की, दोनों ही अच्छी हैं। डिफरेंस हमारे मन में ये होता है कि कहाँ प्राइस का है, क्योंकि प्राइवेट में जो वैक्सीन होती हैं वो काफ़ी कॉस्टली होती हैं, पर उनके भी अपने बेनिफिट्स इसलिए लोग लगवाते हैं। अच्छा ये होता कि आप एक कंबाइंड पैकेज लें, जैसे कि कुछ वैक्सीन आपकी गवर्नमेंट सेटअप की जो होती हैं वो वैक्सीन आपको फर्स्ट 3 to 4 मंथ में लग जाती हैं। और जिनका अगर आप प्राइस जैसे बाहर देखेंगे आगे तो करीब 14-15 हज़ार रुपये प्राइवेट सेटअप में वो वैक्सीन पड़ेंगी, तो वो आपको सारी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती हैं। और गवर्नमेंट सेक्टर में जितनी वैक्सीन अवेलेबल हैं, हाँ जी 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 जी, तो गवर्नमेंट सेक्टर की जितनी वैक्सीन हैं इनमें एक प्रॉपर कोल्ड चेन फॉलो होती है, प्रॉपर रख रखाव होता है, प्रॉपर बैच नंबर होता है। तो अभी जो प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट की वैक्सीन की हम बात कर रहे थे कि जो कोल्ड चेन के रूल्स एंड रेगुलेशंस आप गवर्नमेंट सेटअप में फॉलो कर पाते हैं वो प्राइवेट में फॉलो हो पाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऑल्दो क्योंकि जो टर्नओवर नंबर ऑफ वैक्सीन है गवर्नमेंट में, रोज़ाना वो वैक्सीन लगती हैं, रोज़ खुलती रोज़ ख़त्म हो जाती हैं, तो इस वजह से जो उनकी एक एक्सपायरी होती है, जो कोल्ड चेन मेंटेन होता है, जो उनकी न्यूट्रलिटी होती है वो सब मेंटेन रहती है। वहीं प्राइवेट सेक्टर में नॉर्मल रेफ्रिजरेटर्स यूज़ करते हैं, उनका टेम्परेचर की कोई मॉनिटरिंग नहीं होती है। साथ ही साथ जो है क्योंकि उनका कंजम्पशन बहुत कम होता है, तो अगर कोई बॉटल खुलती है तो नेक्स्ट वैक्सीन कब लगेगी इसका पता नहीं होता है। सो दोनों ही चीज़ों के अपने पर्क्स हैं, अपने कॉन्स हैं, बट बीइंग अ पेरेंट कोशिश ये करिए कि जहाँ तक हो सके सारी वैक्सीन को आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो लगवाएं, और अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो गवर्नमेंट में जितनी हैं वैक्सीन वो इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से जो सबसे ज़्यादा फैलने वाली बीमारियां हैं और जो आपको आगे चल के प्रॉब्लम ज़्यादा करती हैं, तो वैसी सारी ही वैक्सीन उसमें कवर्ड होती हैं। और उन सारी वैक्सीन को ज़रूर लगवाना चाहिए, मतलब वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो ये नहीं सोचना चाहिए ख़राब वैक्सीन है। अगर आप उनको कहीं प्राइवेट उन वैक्सीन को लगवाएं, कम से कम आपका 50 से 60 हज़ार रुपये थ्रू आउट लाइफ आपका लग सकता है।
तो उन वैक्सीन को जरूर लगवाएं। बाकी प्राइवेट में भी जो है आपको अच्छी वैक्सीन मिल जाती हैं, जो बेसिक वैक्सीन जो कि ज़रूरी हैं वो तो आप ज़रूर लगवा लो। जैसे इन्फ्लुएंजा अगर बहुत कॉमन रहता है इंडिया के अंदर, तो इन सब वैक्सीन को जरूर कवर करिए। और बेसिक कैलकुलेशन आप अपने कर सकते हैं कि हमें कौन सी लेनी है, बट गवर्नमेंट वाली तो ज़रूर लीजिए। ये नहीं सोचना कि गवर्नमेंट है कि तो बेकार होगी या सस्ती है तो बेकार होगी। सस्ती नहीं है वो, भाई तुमको फ्री मिल रही इसलिए तुम्हें सस्ती लग रही है। सेम वैक्सीन का पे करोगे तो कम से कम 50,000 रुपये जब लगेगा जेब तो आपको लगेगा हाँ ये भी अच्छी है वैक्सीन। और पेनलेस जैसा कुछ नहीं है, पेनलेस इज अ मिथ। कोई वैक्सीन ऐसी नहीं है जो इंजेक्शन लगे और दर्द ना हो। बाद में पोस्ट इंजेक्शन किसमें कम बुखार आ रहा है, ज़्यादा बुखार आ रहा है, ये डिफरेंस हो सकता है। तो पेनलेस के चक्कर में मत फंसो। ये देखो कि हाँ क्या प्राइवेट में अवेलेबल है, क्या गवर्नमेंट में नहीं अवेलेबल है, वो आप डिसाइड कर सकते हो। बट आप ये सोचो बच्चे को पेन नहीं होगा तो ऐसा मिथ मैं भी लगवा कर आया हूँ। उतना ही रोई है जितना गवर्नमेंट वाली में रोई थी, बल्कि गवर्नमेंट वाली में थोड़ा कम रोई थी, आज ज़्यादा रोई है थोड़ा सा। तो इसलिए सोच समझ के आप जो है सारे वैक्सीनेशन कराएं और बच्चे को एक हेल्दी लाइफ दें। थैंक यू। ये रहे नन्हे पैर। ले भटूरे, छोले भटूरे खिला दो पिया, यही मैंने भी खिला सोचा दो था। पिया, छोले भटूरे खिया। छोले भटूरे खाते खाते रात हो गई है, अभी जा रहे हैं नहीं आ रहे। खाना खा लीजिए। बन गया है, बना कर आए घर पे। बना कर आए हैं कि बनाई है? बना के आए। ए चलो तो हम बनाएगी बात। देखो पापा जा रहे हैं, बाय कर लो। अरे खो पापा लाइट देख रही है। बाय।